Good morning, student. Myself, Ajit Mishra from Gurukul Groby School. Today, we read in civics first chapter, Why Democracy, class 7. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी जो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यूनानी शब्द है डेमो और क्रेटोस। डेमो का मतलब होता है लोग यानी कि पब्लिक, और क्रेटोस मतलब होता है तंत्र यानी कि शासन। दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। ऐसे जब हम अपना प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं उस समय भी रिपब्लिक की गणना आती है। जब महाजनपद तकरीबन हम लोग 600 बीसी से 500 बीसी के बारे में जब अध्ययन करते हैं प्राचीन इतिहास में, उस समय बज्जी और कालिंगा जो है ना, दो गणतंत्र राज्य के रूप में जाने जाते थे। उस समय राजा जो था, राजा का जो चयन हुआ करता था वो वहां की जनता करती थी, और राजा का जो शासन, जो राजा शासन करते थे उनको वो कैसे करते थे, तो सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं थी, उनके सलाह से जो है ना राजा शासन करते हैं। ऐसे मानते हैं कि फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता जो है ना किसी भी स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। और जिन राज्यों में इस तरह के जो है स्वतंत्र सोसाइटी पाए जाते हैं वही अंत जाकर टर्म्ड एज ए डेमोक्रेटिक। और आज के युग में ये डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल राजनीतिक आदर्श है। और जहां तक मैं समझता हूं आज का जो वर्तमान जो 21 सेंचुरी है इसे हम प्रजातंत्र के रूप में ही जानते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं। ये एक जो है, ये जो शब्द है डेमोक्रेसी यानी जिसको हम प्रजातंत्र कहते हैं, एक यूनानी वंशावली है, यानी कि यूनान से ये शब्द आया है। सब ये जो है हेरोडोटस के नाम हम लोगों ने सुना है, जो इतिहासकार थे जो यूनान से आते थे। उन्होंने इस शब्द को यानी कि जो डेमोक्रेसी जो शब्द है इस शब्द को क्वाइंट किया यानी कि उछाला कब, 5वीं शताब्दी में। और उन्हीं के अनुसार ये जो है ना दो शब्दों से मिलकर बनता है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस और क्रेटोस कहने इसका मतलब है उनके शब्दों में कि पॉपुलेशन का एक सेक्शन जो है ना रूल करता है किसके विपरीत, अमीरों और कुलीन वर्ग के बीच में। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि इम्प्लाइज, एंड इसमें कौन कौन सा थे, कॉमनर्स यानी कि जो सामान्य जो लोग थे, वो जो गरीब जो लोग थे और वो जो कम पढ़े लिखे थे, उनका ये शासन रहा। डेमोक्रेसी जो है ना आज के समय में ये सबसे बेहतरीन, सबसे प्रारूप है किसका, शासन का। डेमोक्रेसी का परिभाषा कई लोगों ने अलग अलग ढंग से दिया है ना, लेकिन इसमें सबसे सटीक, सबसे उचित जो परिभाषा जो थी अब्राहम लिंकन का था। उन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन है। डेमोक्रेसी जो है दो तरह की पाई जाती है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि एक प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। दोनों का अंतर आप यहां पर समझ लीजिए। प्रत्यक्ष जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, उसमें वहां पर रहने वाले सोसाइटी, स्टेट के रहने वाले सभी लोग जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेते हैं। प्रजातंत्र का तो पहला फंडा यही है, पहला आधार यही है कि जितना हो सके इस बात पर जोर देता है कि सभी लोग जो है ना कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष जो डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ लागू होती है वैसे राज्यों में जिनकी आबादी, जिनका पॉपुलेशन जो है कम हो, जो छोटा हो, ताकि तभी यह संभव है कि सभी लोग जो है ना गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो देश यानी कि जो भारत है ये इतना छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है डेमोक्रेसी। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र की जननी जो है ब्रिटेन को माना जाता है, लेकिन आज प्रेजेंट वर्तमान समय में भारत जो है ना हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इसलिए ये संभव नहीं है कि यहाँ गवर्नमेंट यानी सरकार के डिसीजन मेकिंग में यानी कि निर्णय कानून बनाने में सभी लोग जो है ना भाग ले। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व को चुना, और उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से वो जनता की जो है ना भागीदारी या हिस्सेदारी कहते हैं ये सरकार में होती है। क्योंकि किसी भी लार्जर पॉपुलेशन के लिए संभव नहीं है कि सरकार के निर्णय में वो पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए उन्होंने प्रतिनिधि की परंपरा को अपनाया जिसके माध्यम से जनता अपनी बातों को वहां पर रख सकती है। ऐसे जहां तक समझा जाए तो इसका जो है ना डेमोक्रेसी का कुछ स्पिरिचुअल भी
है ना, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विचार भी है। जैसे पहले हम कैसे, आज भी देखिए हमारे अंदर अवधारणा है कि हम लोग सभी जो है ना ईश्वर के जो है ना बालक हैं, बच्चे हैं, और हम सबका जो हम सब लोग जो है ना बराबर है। इसलिए आज भी उसी आधार पर जो है ना डेमोक्रेसी कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना जनता जो है ना सबको जो है ना इक्वल राइट्स है। सबसे पहले यह समझना होगा कि प्रजातंत्र का जो है ना सबसे मुख्य बात यह है, उसका जो है इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आता है डेमोक्रेसी में वो होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, यानी कि कानून के समक्ष जो है ना सभी इंसान सामान्य है, सभी को जो पॉलिटिकल राइट्स जो है ना इक्वल है। तो सबसे पहले ये डेमोक्रेसी जो शुरू हुआ वो यूनान से, सिटी स्टेट से, जहां पर जो लोगों को जो है ना उसमें सेल्फ गवर्न यानी कि अपने द्वारा शासन करना बताया गया। इसके बाद जब दूसरे चरण में हम पहुंचे तो वहां पर ये जो था लोग यानी कि पब्लिक और राजा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे, जैसे आपको याद होगा, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो 1688 का गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस का 1789 का राज्य क्रांति और अमेरिकन रेवोल्यूशन, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था उस समय जो उपस्थित जो थे बड़े बड़े जो स्कॉलर थे, राइटर्स थे, उनके विचारों से बहुत प्रभाव पड़ा, चूंकि उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फैटर्निटी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना। इससे तो सब यहाँ पर आते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया अभी कि इक्वलिटी जो है कि नहीं सबसे महत्वपूर्ण था। इक्वलिटी यानी कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, और वोट देने के इस अधिकार में किसी भी प्रकार से जो है ना, चाहे वो जात के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, संप्रदाय के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, अंतर नहीं किया जा सकता है। या किसी विशेष संवर्ग से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको कोई विशेष सुविधा यानी कि छूट दी जाएगी, ऐसी बात भी नहीं है। सबका जो है ना मत का जो है ना इक्वल यानी कि समान अधिकार है। सभी जो है कि नहीं अब समान रूप से सरकार की सेवाओं में भाग ले सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। डेमोक्रेसी में सबसे अहम रोल जो हो जाता है वो हो जाता है मीडिया का, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम अपनी बात, अगर हम कोई सरकार किसी बात पर निर्णय लेती है या कानून बनाती है, अगर उससे हम अगर सहमत नहीं है तो हम इस बात को कैसे बता सकते हैं सरकार को वापस। तो हम जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जो भेजते हैं या तो उनके माध्यम से तो नहीं तो प्रेस के माध्यम से जो है ना, प्रेस के माध्यम से जो हाँ अपनी बात जो है ना सरकार के सामने रखते हैं और सरकार इससे अवगत होती है कि हाँ हमारी जो जनता जो है ना इससे सहमत है या नहीं है। तो कहने का मतलब है प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका जो हो जाती है वो हो जाती है मीडिया की। और जब इक्वल राइट्स की बात आ जाती है तब आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि बेशक मताधिकार का। ये डेमोक्रेसी में जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है कि बेशक मताधिकार यानी कि जो व्यक्ति जिनकी आयु जो है ना, हमारे देश में तो ऐसा ही है, जो आज 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं उनको मत यानी कि वोट देने का अधिकार है। डेमोक्रेसी और मोनार्ची में काफी अंतर है। मोनार्ची जो है यानी कि राजतंत्र जो है ना दो प्रकार का होता है, एक हेरिडेटिकल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उसी अधिकार के आधार पर वो जो है ना शासन करता है। और एक होता है वंशागत यानी कि एक राजा के बाद जो है ना वो उसका पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में बिल्कुल ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्रजातंत्र में ये ऐसा नहीं है। अब हम लोग कल यानी कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। थैंक यू।